चलिए अब बढ़ेंगे आगे। शहर के कचरे से निपटने के लिए सिंगरौली नगर निगम ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल कर रहा है, जहां गीले और सूखे कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। निगम का कहना है कि शहर में 100% डोर टू डोर कचरे कलेक्शन से किया जाता है, जिसके बाद कचरे को ट्रीट कर उसे जैविक खाद में बदला जाता है। इस पहल से नगर निगम को आय उत्पादन में भी फायदा मिल रहा है। इसकी प्रक्रिया होती है कि जो हम लोग पूरे शहर से कचरा संग्रहण कर रहे हैं शहर में, तो हमारा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट शहर में प्लांट में हमारे आता है। और प्लांट में ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है और वेट वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसमें से हम क्या करते हैं कि जो गीला कचरा शहर से आता है, तो गीले कचरे को हम लोग डिकम्पोस्टिंग करके उसको विंडो कंपोस्टिंग के माध्यम से उसको हम जैविक खाद बनाते हैं। और जो ड्राई वेस्ट आता है, सूखा कचरा, तो सूखे कचरे को हम लोग MRF में लाते हैं और MRF में उसको अलग अलग सेगरेट करते हैं और मशीन में भी उसको हम अलग से प्रसंस्करण करते हैं, जिसमें RDF निकलता है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। और उसके साथ में जो अलग अलग वेस्ट निकलते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, आपका गत्ता, कार्डबोर्ड, पेपर, कांच और मेटल, इस तरह कचरे को अलग अलग करके हम इसको सेल करते हैं। और जो RDF हमारा निकलता है प्लांट में, तो RDF को हम लगभग जितने भी हमारे शहर के आसपास जो हमारे ये सीमेंट फैक्ट्री हैं, जैसे आपका अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री डाला हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हमारी सीधी में है और सतना में है, मैहर में है, तो वहाँ पर हम लोगों के साथ उनके साथ अनुबंध हैं और जो हम लगातार वहाँ बेचते हैं। इस तरह से मटेरियल को प्रक्रिया हमारी है और सेल करते हैं इसको। खाद की अगर बात करें तो जो लोकल हमारे जो किसान हैं वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक खाद हमारे खरीद लेते हैं प्रति माह। और जो ड्राई वेस्ट होता है, जो सूखे कचरे से हम लोग जो RDF है और सूखे कचरे से जो हम लोग जो इनकम प्लांट में पैदा करते हैं, तो लगभग 3 लाख के आसपास उससे हम इनकम टोटल मिला के हम 5 लाख के आसपास हम लोग इसको इनकम जनरेट करते हैं प्लांट से अपने। आपके घरों से निकलने वाला कचरा कितना उपयोगी हो सकता है, इसी को कचरे से नगर निगम कई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो बाज़ारों में कहीं न कहीं महंगे दामों पर बेची भी जा रही है। आज हम मौजूद हैं MP के सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले का यह नगर निगम क्षेत्र है और नगर निगम का यह कचरा प्लांट है। इस कचरे प्लांट से कचरे से ही कई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कर्मचारी। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घरों से जो कचरा निकलता है, नगर निगम की गाड़ियाँ हर सुबह आपके कचरे को कहीं न कहीं इस कचरे प्लांट में ले आती हैं और उससे कई प्रोडक्ट तैयार करती हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कर्मचारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कचरे से या गीला या सूखा कचरे से कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर और कितना उपयोगी हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके लिए भी और समाज के लिए भी। क्या नाम है आपका? जी, अनिल सिंह। अनिल सिंह, कचरा जो होता है गीला या सूखा कचरा, उससे कितने प्रोडक्ट यहाँ आप लोग तैयार कर रहे हैं? उससे कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। गीले से खाद बनता है और सूखे कचरे से कई प्रकार के, जैसे प्लास्टिक हो गई, फिर कार्टून हो गया, कांच हो गया, मेटल्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, प्लास्टिक के बोतल हो गए, सबको सेग्रेगेट करके लोकल प्लेटफॉर्म में उसे सेल आउट कर देते हैं। जो कचरा होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और कितना उपयोगी होता है वो कचरा? इसमें हम लोग जो शहर से जो आता है हमारा वेस्ट जो है, तो उसमें एक तो आपको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट आता है। तो जो वेट वेस्ट को हम लोग डिकम्पोस्टिंग करके जो है उसको खाद बनाते हैं। और जो ड्राई वेस्ट आता है, तो ड्राई वेस्ट को हम लोग MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाकर के उसको अलग अलग सेग्रेगेट करते हैं। और जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कार्टून हो गए और गत्ते हो गए, पेपर हो गया, प्लास्टिक पे पॉलीथीन हो गई, तो इस तरह से इसको हम अलग अलग यूनिट में जा करके उसको सेट करते हैं। और सेट करके कुछ को मटेरियल को हम प्रॉपर सेटिंग करके और जो गत्ते और इसी तरह मटेरियल आता है, तो उसको हम कंप्रेस करके इसको जो हम अलग अलग बंडल बना करके इसको हम सेल करते हैं, जो है जो कि हमारे कई पार्टियों के साथ में अनुबंध है। और जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसमें RDF भी निकलता है, तो RDF को भी हम लोगों ने अभी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। तो प्रॉपर हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, भकुआर है और आपका ये सीधी है, तो यहाँ पर भी हम लोग RDF को प्रॉपर भेजते हैं। जो है महीने की अगर देखा जाए तो कितनी इनकम हो जा रही है इस जैविक खाद और जो अन्य प्रोडक्ट हैं? अब इस तरह से जो अभी तो जो किसान ले रहे हैं और जो शहर में जो शहरवासी हमारे हैं, उनको भी हम 1 किलो और 2 किलो और 5 किलो के पैकेट बना करके हम बेचते हैं। जो लोग अपने घरों में, पार्कों में, अपने गमलों में उसको उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, टोटल जो हमारा इनकम आती है कंपोस्ट से, तो लगभग हम महीने में 1 से 1.5 लाख तक हम खाद बेच देते हैं। और जो ड्राई वेस्ट होता है, तो ड्राई वेस्ट जैसे हमारा RDF हो गया, MRF हो गया,
तो इससे लगभग हम 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति माह इससे इनकम हमारी प्लांट की होती है जो है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 से 5 लाख की इनकम आप लोग इस कचरे से कर रहे हैं। तो इस साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस आपके घरों से निकलने वाला जो कचरा होता है, नगर निगम उसी कचरे का 4 से 5 लाख महीने का आय यानी अर्जित कर रही है। और देखिए कई कर्मचारी इस कचरे प्लांट में लगे हैं और किस तरह से खाद बनाया जाता है उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखिए ये बड़ी हैवी मशीनें लगी हैं और यहाँ पर खाद बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बोरियों में जो भरा हुआ है ये जैविक खाद है और यही जैविक खाद जो है किसान अपने खेतों में उपयोग करते हैं और कहीं न कहीं ये किस फसलों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होती है। सिंगरौली से NDTV के लिए देवेंद्र पांडे।